सोच रहे हैं कि चंपा बाई के अड्डे पर आज हम लोग खुद चलेंगे। आज उसके अड्डे पर ही हम लोग बैठकर मुजरा सुनेंगे। जैसी आपकी मर्जी हो। आइए हमारे साथ। सबसे पहले हम चंपा बाई के कोठे पर चलते हैं। चलिए जमींदार, आइए। आज मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक वकील बन चुकी है, लेकिन ना मालूम ये ठाकुर साहब, चंपा बाई, आज इस कोठे पे आने का मतलब, ऐसे तो मुझे खुद हवेली पर बुलाया जाता था। हाँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज हम लोग खुद तुम्हारे कोठे पर चलेंगे। और कोई बेहतरीन चीज सुनाओ, हम खुश हो जाए, तुम्हें खुश करके वापस चले जाएं। यही तो मैं सोच रही हूँ, कैसे तो मैं खुद तुम्हारी हवेली पर आती थी और आज तुम खुद चलकर मेरे कोठे पर आए हो। कि जब से नैना ललल और बाती आगे बढ़े वाकई में चंपा बाई, तुम्हारी उम्र जरूर ढल गई है, लेकिन अभी तुम्हारी आवाज में बहुत दम है। आपको जब से नैना ललल बाती आगे बढ़े रोज अखियां रहलाइंदी जारी में दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में, दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में। बाती आगे जब से नैना ललल बाती आगे रोज अखियां रहलाइंदी जारी में दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में। ये आगे घर मालिक, उनकी तरफ से 50 रुपया रात धन्यवाद। तुम यहाँ किस लिए आई हो? जाओ, स्कूल से छुट्टी पाई, मैंने बोला चलिए मम्मी से मिल लो। तुम अपने कमरे पर चलो। यहाँ नाच गाने की जगह में आने की तुम्हारी कोई। चंपा भाई, ये कौन है? ठाकुर साहब, ये मेरी बेटी है। लेकिन आज तक तुमने मुझसे यह नहीं बताया कि मेरे पास कोई बेटी भी है। लेकिन आपने मुझसे पूछा भी तो नहीं। ये मेरी बेटी है और मैं इसे वकालत पढ़ा रही हूँ। अच्छा चंपा भाई, आज से तुम्हारा मुजरा खत्म और आज से अब मुजरा तुम्हारी बेटी सुनाएगी। ऐसी बातें आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी बेटी है। अच्छा? और ये नाच गाने से इतनी दूर है। नाच गाना मैं करती हूँ, ये वकालत की पढ़ाई करती है। इसे नाच गाने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा हाँ। लेकिन आज
आज मैं वकील साहिबा से ही गाना सुनूंगा। जो कुछ सुनना होगा। तुम अपने कमरे में जो कुछ सुनना है, नाच गाने का कार्यक्रम मैं करती हूँ। जबता सिंह देखा तुमने? देखा। चंपाबाई ने छुपा कर रखा था। हाँ। उठाओ अपने कंधे पर वकील साहिबा को, ले चलो अपनी हवेली, वहीं पर मुजरा होगा। ऐसा होगा। चंपाबाई का हिसाब करके मैं आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। नंबर 8 और 2 नहीं करते हैं। घर की जिंदगी को जाओ चंपाबाई, आज से तुम्हारा मुजरा खत्म हो गया। अब आज से तुम्हारी लौंडिया मुजरा सुनाएगी। ये आगे शंभू दयाल जो कि दिलावलपुर के रहने वाले, उनके तरफ 50 रुपए व्यवहार आ रहा। धन्यवाद। चंपाबाई, चंपाबाई, ये हाल तुम्हारा किसने किया? आखिर तुम कौन हो? मेरी जान बचाने से पहले मेरी बेटी की इज्जत बचाओ। और ठाकुर जसपाल सिंह है ना, उसने मेरे सीने पर गोली मारकर मेरी बेटी को उठा ले गया है। तुम मेरी परवाह न करते हुए मेरी बेटी की लाज को बचाओ। जाओ, मुझे इसी हाल में छोड़। चंपाबाई, लेकिन आपकी बेटी का क्या नाम है? हमारा नाम डाकू जागीरा है, उर्फ अमन है। और आपकी लड़की का क्या नाम है? मेरी बेटी का नाम सीता है। जल्दी जाओ, मेरी बेटी सीमा को बचाकर मेरे पास लाओ। वो जालिम ना जाने उसके साथ क्या करेंगे। और हाँ, वो मेरी सगी बेटी नहीं है। वो जो इसी के भाई का नाम, जिसका नाम रघुराज प्रताप सिंह था, ये उसकी बेटी है। मैंने इसे पाला जरूर है, लेकिन ये इसी के भाई की बेटी है। तो जाओ, मेरी फिक्र छोड़कर उसकी जान बचाओ मेरे क्या कहा? ठाकुर रघुवीर सिंह की पत्नी शीला की बेटी सीमा, बहन सरता आज तू मिली तो इस हाल में ठाकुर जसपाल सिंह, तूने अच्छा नहीं किया। ठाकुर जसपाल सिंह, तुम मेरी बहन को छोड़ दे, वरना इतनी गोली मारूंगा हरामजादे कि तेरी खोपड़ी में इतने छेद होंगे कि कोई पता नहीं लगा पाएगा। सीमा, मैं आ रहा हूं बहन, मैं आ रहा हूं। मेरे लाल,
ठाकुर जसपाल सिंह मेरी बेटी को लेकर गया है। जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी को उठाकर मेरे पास लाओ, नहीं तो वो उसकी इज्जत को बर्बाद कर देगा और मैं कहीं की नहीं रहूंगी। सर चलो उसको देखते हैं। घबराओ नहीं, तुम्हारी बेटी को कुछ होने नहीं दूंगा। तुरंत चलो सर। जो मेरी बेटी को लेकर आओ। भाई, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, घबराओ नहीं। हेलो, ये आगे रामेश्वर जो कि रूट करते रहने वाले हैं, विश्वकर्मा उनकी तरफ से 50 रुपए में उड़ाना। बात तो बिगड़ गई जी। चंपाबाई का देहांत हो गया। मैं चलता हूं ठाकुर जसपाल सिंह की हवेली, और तुम चंपाबाई की लाश पोस्टमास्टम भिजवाओ, और मैं वहां चलकर उस साले से अब गिन गिन कर बदला चुकाऊंगा। आज मुझे वो मिला है, कमीना हरामजादा। आज तक जो कुछ होता था इसी के जरिए होता था। लाश को उठाओ और पोस्टमास्टर हरामजादे, बहुत बड़ा हरामजादा हूँ। अरे यहाँ तक कि हरामजादे ही खानदान में पैदा भी हुआ हूँ। तो बंदर जैसी शक्ल ले रखे हो ना, अच्छा, तुमको ऐसा मैं पीसूंगी ना, अच्छा, जिंदगी भर चक्की पीसोगे जेल में। वो तो समय बताएगा, जब तक पिसाने लायक रहोगी तो ना। आज तेरे साथ वो हासिल करूंगा कि चक्की पिसाने की बात तो दूर, हिंदुस्तान में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा मेरे साथ। जद्दा से साथ तो मैं करूंगी मैं। लग जा। कहाँ रूठ के गली, कहाँ रूठ के गली हो गुलाब की गली, तेरे कदमों में सर है मेरा, लगे जा। वकील साहिबा, चले जाओ यहाँ से। सिर्फ एक रात का सवाल है, आधी रियासत तुम्हारे नाम लिख दूंगा। मैं जाके खेरे चाहते हो ना, अच्छा। यहाँ से चले जाओ, चला जाऊं? चले जाओ, मैं अपनी हवेली छोड़कर यहाँ से चला जाऊं? चले जाओ। अभी मैं अच्छे से समझा रही हूँ। हाँ, बहुत कमीना कुत्ता है वो, जिसको एक बार काट लेता है तो झामदास की कुटी नहाना पड़ता है। तुम्हें ऐसा काटेगा कि कोई काटा नहीं लगा पाएगा। हेलो, ये आगे सुखराम जो कि रूट करते रहने वाले हैं, ये 1 रुपए व्यवहार दे रहे हैं हमारे पार्टी के लिए, धन्यवाद। ठीक है वकील साहबा, क्या तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। तैयार हो जाओ, आज मैं जद्दा सिंह के सामने तेरी इज्जत कहती हूँ हरामजादे, सुधर जाओ, अभी मौका।
ठाकुर जसपाल सिंह। जागीरा सिंह। उस दिन तो तू बच गया था, अच्छा, लेकिन आज नहीं बचेगा। तुम अपनी जिंदगी चाहता है, तत्काल हमारी हवेली से वापस चला। इस हवेली में आधा हिस्सा हमारा भी है। तेरे बाप का बंटवारा मैंने बड़े वाले जंगल में किया था, और तेरा बंटवारा आज इसी हवेली में करूंगा मैं। समझा? जसपाल सिंह, कहिए। वो तुम्हारे बस में नहीं है। अच्छा, अगर हमारी मौत तुम्हारे हाथ होती तो जिस दिन हमारे गले में फांसी का फंदा डाला था उसी दिन हो गया होता। हाँ भैया, तेरी मौत। हेलो, व्हाट्सएप सूचना। जो भाई साहब यहाँ पर व्यवहार लिखते थे वो राइटर महोदय कृपया करके अपनी कुर्सी थाम लें और व्यवहार लिखें। धन्यवाद। हेलो, ये आगे पंकज भाई जो कि रूट करके रहने वाले हैं, ये 21 रुपया व्यवहार दे रहे हैं घर मालिक के लिए। धन्यवाद। अब ऊपर जाने की तैयारी करो। सत्ता सिंह, ये क्या कह रहा है? नंबर 1, बहुत अच्छा हुआ साहब, बहुत अच्छा हुआ, बड़े अच्छे मौके पर आ गए। मैडम, जागीरा सिंह को अरेस्ट करो। कर दिया। ठाकुर साहब, कहिए। आज तो बहुत खुशी का दिन है। खुशी का दिन है? और क्या? ठीक कह रहे हो। आज मुझे भी खुशी का दिन है कि हमारा जानी दुश्मन हमारे सामने गिरफ्तार हो गया। लेकिन इससे और खुशी की बात है। वो कौन सी बात है? मैडम, दोनों ठाकुर के हाथों में हथकड़ी। साले हरामजादे कुत्ते! इंस्पेक्टर, जवान को लगाम दो अपने। तूने चंपा बाई का खून किया है, वो चश्मदीद गवाह है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरामजादो, मैडम, इनको लेकर चलो। कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वो देखा जाएगा। ये आगे गोपालपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ 10-10 रुपया आ रहा, लेकिन उनकी फरमाइश है इनके 10-10 अंतर लगे चाहिए। दो मैडम, जागीरा को ले चलो, 7 नंबर में बंद कर दो। जी सर। कल सुबह अदालत में इनकी हाजिरी। जी सर। हाँ शाबाश। ये आगे मान्य श्रीमान जगजीवन भाई साहब। जगजीवन भाई साहब पूरे पंडित के पूर्वा में पैदा हुए हैं, पूरे पंडित के पूर्वा में पैदा हुए हैं। उन भाई साहब की तरफ से ये लगा 51 रुपए का, 51 रुपए का व्यवहार। पार्टी की तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन कह दिया आओ लाओ, आओ। कहो देवी जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम सरता है। आपका नाम सरता है? जी हाँ, और मैं भी एक वकील हूँ। ओह, आप वकील भी हैं? जी हाँ। क्या मेरा एक काम कर सकती हैं? कौन सा काम है? क्या आपको रघुवीर सिंह के कत्ल की फाइल मिल जाए और जागीरा के गिरफ्तार होने की अगर फाइल मिल जाए तो क्या केस आप लड़ सकती हैं? नहीं लड़ सकते। वो केस हमको दे दीजिए, मैं खुद लड़ूंगी। आप घबराओगी तो नहीं? नहीं नहीं,
ठीक है, तुम हमारे साथ हमारे ऑफिस चलो। चलो। क्योंकि ये दरिंदे अगर जेल में हैं तो इनके कुत्ते जरूर कहीं ना कहीं घूमते होंगे। हो सकता है कि तुम्हें अदालत तक ना पहुंचने दें, लेकिन इतनी हिम्मत किसी में नहीं जो सूरज इंस्पेक्टर को रोके। आओ मेरे साथ कल कोर्ट में हाजिरी। और फूलचंद, फूलचंद इधर। और क्या हाल है, ठीक है? अरे कुछ पूछो ना यार। देखो मेरी बेटी आई है। पिताजी क्या बात है? क्यों आई है बेटी? वो मैं इसलिए आई हूँ कि आपके पास कोई एक खूनी तहरीर है। अच्छा, मैं उसी के लेने आई हूँ। अमन सिंह गिरफ्तार हो चुका है। जी हाँ पिताजी। तो एक काम करो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। कहिए। पेश जाकर अदालत में तहरीर कर अमन को फौरन छुड़ा लीजिए और देर ना कीजिए। वक्त नहीं है, आप कीजिए और जाकर अमन सिंह को फौरन छुड़ाइए। क्यों नहीं, मैं इसी वक्त तुरंत अमन सिंह के पास जाती हूँ। क्यों नहीं बेटी, जाइए। अब बेटा, मेरी बेटी गई अमन सिंह को छुड़ाने के लिए अदालत, और मैं भी चल रहा हूँ। जी ये आगे सूरज भाई जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं, घर मालिक को 21 रुपया व्यवहार दे रहे हैं। धन्यवाद। अरे सुना हो गोरी हंस के, अरे सुना हो गोरी हंस के, अरे